नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजीटीएट 2022 जिसका एग्जाम 18 सितंबर 2022 को हुआ था। उसमें पूछे गए पर्यावरण के प्रश्नों के बारे में। मच्छरों के द्वारा फैलने होने वाले रोग है। ऑप्शन है टाइफाइड, क्षय रोग, हैजा, छोटी माता, खसरा, पोलियो, बेरीबेरी, रिकेट्स, पेलेग्रा या मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। मच्छरों के द्वारा फैलने होने वाले रोग है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से किस कौशल का सबसे अधिक विकास होता है? ऑप्शन है गणना करना, रेखाचित्र बनाना, मापन करना या स्थान, दूरी और दिशाओं को समझने की क्षमता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्थान, दूरी और दिशाओं को समझने की क्षमता। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करें। कथन दिया है कक्षा में बच्चों द्वारा की गई गलतियां। ऑप्शन है ये सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, ये बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायता करती है, ये बच्चों को कमजोर और प्रतिभाशाली वर्गों में बांटने का आधार देती है, या यह सीखने में कमजोरी की परिचायक है। तो दिए गए कथन है कक्षा में बच्चों द्वारा की गई गलती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। शिक्षक आकलन के किस उपकरण के अंतर्गत बच्चे की सीखने में प्रगति की जानकारी एकत्रित कर उसका रिकॉर्ड रखते हैं? ऑप्शन है जांच सूची, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण पैमाना या उपख्यानात्मक अभिलेख। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पोर्टफोलियो। एक पारिस्थितिक तंत्र के अपघटक। ऑप्शन है कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, अकार्बनिक पदार्थों को जटिल रूपों में बदलते हैं, अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं या कार्बनिक पदार्थों को सरल रूपों में नहीं बदलते। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब खाली स्थान में पूर्ण करती है। ऑप्शन है 365 दिन, 24 घंटे, 1 महीना या 48 घंटे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 24 घंटे। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब 24 घंटे में पूर्ण करती है। गीता रमन की पत्नी है, देव गीता का इकलौता भाई है। यदि ऋतु गीता की पुत्री है तो देव का ऋतु से क्या रिश्ता है? तो प्रश्न में दिया है गीता रमन की पत्नी है, गीता रमन की पत्नी है, देव गीता का इकलौता भाई है, देव गीता का इकलौता भाई है और ऋतु गीता की पुत्री है। ऋतु गीता मतलब गीता और रमन की पुत्री है, क्योंकि गीता जो है रमन की पत्नी है। प्रश्न में पूछा है तो देव का ऋतु से क्या रिश्ता है? तो गीता का भाई देव है और गीता की पुत्री ऋतु है, तो देव का ऋतु से संबंध हो जाएगा मामा का। इस तरह से इसका सही आंसर है वह ऑप्शन बी, मामा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है? ऑप्शन है पाठ में दिए गए प्रश्नों को बच्चों से हल करवाना, पाठ में दी गई नवीन शब्दावलियों की व्याख्या करना, बच्चों को पाठ में दिए गए चित्र बनाने को कहना या बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज करना। तो दिए गए ऑप्शन में पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है वह ऑप्शन डी, बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज करना। इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है पेड़ों को काटना, बांध का निर्माण, नवीन विद्यालय प्रारंभ करना या खुदाई। तो दिए गए ऑप्शन में प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है वह ऑप्शन डी, खुदाई। एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, यह किस रोग का लक्षण है? ऑप्शन है स्कर्वी, बेरीबेरी, रतौंधी या रिकेट्स, सूखा रोग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्कर्वी। इसके लिए विटामिन सी या खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है? ऑप्शन है पोलियो, रेबीज, मलेरिया या क्षय रोग। तो दिए गए ऑप्शन में रुके हुए पानी से बीमारी हो सकती है वह ऑप्शन सी, मलेरिया। पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है, इस संबंध में कौन सा कथन सही है? ए में लिखा है बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है, बी में लिखा है बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, सी में लिखा है बच्चों को इतिहास का ज्ञान होता है और डी में लिखा है
बच्चे कक्षा में सक्रिय नहीं रहते। तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही आंसर है वह ऑप्शन बी, ए, बी और सी सही है। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है, बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है और बच्चों को इतिहास का ज्ञान होता है। एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं की है? ऑप्शन है पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा को पोषण मिलना चाहिए, बच्चों के भाषाई कौशलों का विकास होना चाहिए, स्वास्थ्य विषय पर्यावरण अध्ययन में शामिल होना चाहिए, या कक्षा में शिक्षक के द्वारा बच्चों को परिवेश की जानकारी देनी चाहिए। तो दिए गए ऑप्शन में एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए अनुशंसा नहीं की है वह है ऑप्शन डी, कक्षा में शिक्षक के द्वारा बच्चों को परिवेश की जानकारी देनी चाहिए। ये एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए अनुशंसा नहीं की है। बाकी तीनों ही ऑप्शन पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा को पोषण मिलना चाहिए, बच्चों के भाषाई कौशलों का विकास होना चाहिए और स्वास्थ्य विषय पर्यावरण अध्ययन में शामिल होना चाहिए, ये तीनों ही एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए अनुशंसा की है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न पूछने का सही परिप्रेक्ष्य नहीं है? ऑप्शन है बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाया जा सकता है, बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन करने का अवसर मिलता है, प्रश्न बच्चों में जिज्ञासा जगाते हैं, या बच्चों का चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन डी, बच्चों को चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है बच्चों में अभिसारी चिंतन का विकास करना, बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना, बच्चों में सुनने के कौशल का विकास करना, या बच्चों में बोलने के कौशल का विकास करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना, टू डेवलप डाइवर्जेंट थिंकिंग इन चिल्ड्रन। इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है? ऑप्शन है गतिविधि समूह में ही की जाती है, गतिविधि उत्सुकता जगाती है, गतिविधि में शिक्षक की भागीदारी न्यूनतम होनी चाहिए, या गतिविधि में चुनौती का तत्व मौजूद होना चाहिए। तो दिए गए ऑप्शन में कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है वह है ऑप्शन ए, गतिविधि समूह में ही की जाती है, ये गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन गतिविधि उत्सुकता जगाती है, गतिविधि में शिक्षक की भागीदारी न्यूनतम होनी चाहिए, और गतिविधि में चुनौती का तत्व मौजूद होना चाहिए, ये तीनों ही कथन कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में सही है। रीमा आज पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जड़ विषय पर चर्चा करेगी। वह इनमें से किस समूह की वस्तुएं कक्षा में लेकर जाएगी? ऑप्शन है चुकंदर आलू अदरक, गाजर हल्दी अदरक, शकरकंद मूली हल्दी, या गाजर चुकंदर मूली। तो दिए गए ऑप्शन में जड़ है वो है ऑप्शन डी, गाजर चुकंदर और मूली। वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है? ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, या द्वितीयक उपभोक्ता। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अपघटक। वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को अपघटक समूह में रखा गया है। इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता है? ऑप्शन है चील व सांप, गाय और खरगोश, हिरन और शेर, या बकरी और लोमड़ी। तो दिए गए ऑप्शन में प्राथमिक उपभोक्ता है वह है ऑप्शन बी, गाय और खरगोश। इनमें से कौन सा विद्यार्थियों के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन है ध्यान न देना, सख्ती करना, पुरस्कार, या प्रशंसा। तो दिए गए ऑप्शन में विद्यार्थियों के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है वह है ऑप्शन डी, प्रशंसा। भारत में लड़के व लड़कियों के लिए विवाह के लिए सबसे कम उम्र है। ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष, 18 वर्ष, 18 वर्ष, या 18 वर्ष, 16 वर्ष। तो दिए गए ऑप्शन में भारत में लड़के व लड़कियों के लिए विवाह के लिए सबसे कम उम्र है वह है ऑप्शन बी, 21 वर्ष और 18 वर्ष। लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा क्योंकि ऑप्शन है इसमें स्वाद तीखा होता है, इसमें पर्व और पर्व संध्या होती है, इसमें भोजन का संग्रह होता है, या इसका रंग हरा नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
इसमें पर्व और पर्व संध्या होती है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा क्योंकि इसमें पर्व और संध्या होती है। इसमें नोट्स और इंटर नोट्स होते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि ऑप्शन है परिवार में समझदार व्यक्ति होते हैं, बच्चों से परिवार का जुड़ाव होता है, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, या परिवार और विद्यालय एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक के संबंध में कौन से कथन सही है? ए में लिखा है पाठ्य पुस्तक में परिभाषाओं को शामिल किया जाए, बच्चों को खोज के अवसर दें, तथ्यात्मक जानकारी की अधिकता हो, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाले अभ्यास हों। इस दिए गए ऑप्शन में इसका सही आंसर है वह ऑप्शन ए, बी और डी सही है। बच्चों को खोज के अवसर दें और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाले अभ्यास हों। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य है, ऑप्शन है विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सके, बस्ते के बोझ को कम करना, दोनों मिलते जुलते विषय हैं, या पढ़ाई के विषयों की संख्या कम करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सके। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य है विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सके। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन है अप्रैल 1965, मार्च 1966, जुलाई 1961 या अप्रैल 1970। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जुलाई 1961 को दहेज प्रतिषेध अधिनियम जुलाई 1961 को लागू हुआ। इनमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन है घास लोमड़ी खरगोश, घास सांप मेढक, घास खरगोश शेर या घास लोमड़ी हिरन। तो दिए गए ऑप्शन में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है वह है ऑप्शन सी, घास खरगोश शेर। घास उत्पादक है, खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता है और शेर जो द्वितीयक उपभोक्ता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है? ऑप्शन है सीखना रटकर याद रखने की प्रक्रिया है, सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है, सीखना उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा होता है, या ज्ञान निर्माण के लिए दंड महत्वपूर्ण है। तो दिए गए ऑप्शन में रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है वह है ऑप्शन बी, सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है? ऑप्शन है आर्द्रता, जलवायु, कवक या नदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कवक। बाकी तीनों ही ऑप्शन आर्द्रता, जलवायु और नदी, ये तीनों ही पर्यावरण का भौतिक घटक है। सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग है। ऑप्शन है गलफड़े त्वचा वृक्क, गलफड़े त्वचा फेफड़े, त्वचा फेफड़े छोटी आंत या फेफड़े वृक्क यकृत। तो दिए गए ऑप्शन में सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग है वह है ऑप्शन बी, गलफड़े त्वचा और फेफड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।